हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर रोका गया। कहा गया कि हेलीकॉप्टर का लाइसेंस, उसकी अवधि वो खत्म हो गई, लेकिन अब उसके बाद में ममता बनर्जी की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर नजर आ रही है। सड़कों पर ममता बनर्जी इस वक्त में उतर गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी बीजेपी के गढ़ में, मतुआ समुदाय को यह माना जाता है कि वो बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी का समर्थक माना जाता है मतुआ समुदाय के लोगों को। लेकिन उसी में 24 नॉर्थ परगना के अंदर उस जिले में ममता बनर्जी पहुंचती है, उनका हेलीकॉप्टर रोकने की तैयारी होती है और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ममता बनर्जी वो सड़कों पर आ गई है। 70 साल की उम्र है ममता बनर्जी की, और 70 साल की उम्र वाली ममता बनर्जी की एनर्जी आप देख लीजिए। सड़क पर उस पूरे जनसमूह का, सैलाब का नेतृत्व करती हुई, उस भीड़ का नेतृत्व करती हुई ममता बनर्जी वो नजर आ रही हैं। और ममता बनर्जी की ये एनर्जी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और बहुत सारे नेताओं को बीजेपी ने एक तरीके से निपटा दिया, घर बैठा दिया, धूल चटा दी बीजेपी ने। लेकिन ममता बनर्जी कुछ अलग है। पश्चिम बंगाल बीजेपी का अगला टारगेट है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी नजर आ रही है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है सड़कों पर उतर करके, यह बहुत बड़ी बात है। आज संविधान दिवस है और ममता बनर्जी वो कह रही है कि संविधान पर बीजेपी को बुलडोजर नहीं चलाने देंगी। बीजेपी संविधान पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है और उसको बुलडोजर नहीं चलाने देंगी। ये एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, ऐसे हम अपने लोगों की जान नहीं जाने देंगे। ममता बनर्जी ने एक तरीके से एसआईआर को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। और दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल लगातार धड़ल्ले से पुराने विजुअल्स, पुराने तस्वीर, पुराने वीडियो निकाल करके ला रहा है। अलग अलग बॉर्डर्स के फेक वीडियो इस वक्त में सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि देखिए, जब पश्चिम बंगाल के अंदर बॉर्डर्स पर भीड़ है, भारी भीड़ है, और बॉर्डर्स पर अवैध घुसपैठिए जब एसआईआर की प्रक्रिया में उनको निकाला जा रहा है, तो ममता बनर्जी उन घुसपैठियों के लिए रो रही है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तस्वीरें वायरल की जा रही। जरा कुछ ये तस्वीर देखिए आप। ये बॉर्डर की एक पुरानी वीडियो है और इसी तरह की अलग अलग पुरानी फेक, फर्जी वीडियोस लगा लगा करके माहौल बनाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो ना जाने किस तरीके का माहौल है और कैसे ममता बनर्जी जो है वो ऐसे लोगों के समर्थन में है। भारत के लोगों के लिए, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत के लोगों के लिए ममता बनर्जी नहीं रोती है, लेकिन घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए ममता बनर्जी चिंगाड़ मार मार करके रो रही है। इस तरह के आरोप लगाए गए। दरअसल ममता बनर्जी ने कल ही कह दिया था कि मुझे अगर रोकने की कोशिश की गई तो बीजेपी की नींव हिला दूंगी, यानी पूरे देश में सरकार उखाड़ करके रख दूंगी। और हेलीकॉप्टर रोका गया, उसके बाद में सड़क पर आ गई। लेकिन ये जो एसआईआर वाला मसला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या वाकई एसआईआर वो बेहद खतरनाक होता जा रहा है? जरा एक तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये गोंडा में एसआईआर के दबाव में बीएलओ ने अपनी जान दे दी। ये तस्वीर बीएलओ की है, गोंडा में विपिन यादव, उन्होंने अपनी जान दे दी। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि अब एसआईआर का टारगेट देकर के बीएलओ के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी राज ने तरह तरह की प्रताड़नाएं और अशांति के सिवा कुछ नहीं दिया है। अब आप कहेंगे कि भैया अखिलेश यादव विपक्ष के नेता है और वो भला एसआईआर की या भाजपा की तारीफ क्यों करेंगे? तो जरा इस सच्चाई को समझ लीजिए कि है क्या, क्यों विपिन यादव ने अपनी जान दे दी। यूपी के फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार कोरी की 6 महीने पहले सगाई हुई थी। 26 नवंबर को बारात जाती, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने
अपनी जान दे दी। खुजाहो ब्लॉक के सुल्तानगढ़ में लेखपाल सुधीर एसआईआर अभियान में जहानाबाद विधानसभा के सुपरवाइजर थे। बहन ने आरोप लगाया है कि छुट्टी लेने की वजह से नाराज कानूनगो ने घर आकर के सस्पेंड कर दिया और इसके कुछ देर बाद में ही उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं अब उस बहन को सुनवाने जा रहा हूं, आप जरा उस बहन को सुनिए। और उससे पहले मुझे लगता है कि बड़ा आप अपने आप को टटोलिए, अपने मन को टटोलिए। 26 तारीख को आपकी शादी होनी है और शादी से एक दिन पहले क्या कोई आदमी ऐसा कदम उठाएगा? और ऐसा क्या था कि उसके घर पर जाकर के कानूनगो, ये खबर आ रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग जवाब दे, इस पर जो प्रशासन है वो जवाब दे, इस पर वो जांच करे और जांच के बाद में बताए कि इसमें सच्चाई क्या थी। लेकिन मरता हुआ आदमी झूठ बोलेगा क्या? उसका परिवार झूठ बोल रहा है क्या? और परिवार छोड़िए, आसपास के लोग वो बताएंगे, परिवार के लोग, गांव के लोग वो बताएंगे। लेकिन बहन ने जो कहा है वो जरा सुनिए आप। ऐसा भी क्या है एसआईआर के अंदर, या सुपरवाइजर को ऐसा भी क्या प्रेशर दिया जा रहा है कि शादी है, अब बेचारे किसी की शादी है तो कम से कम उसको 3 दिन 5 दिन या कम से कम उसको 1 हफ्ते की छुट्टी तो मिलनी चाहिए थी। किसी की भी शादी हो 3 दिन 5 दिन की तो छुट्टी मिलती ही है। आप जो है 15-20 दिन की, महीने 2 महीने की छुट्टी नहीं दे रहे हैं उसको। कोई ऐसा नहीं कि बड़ा हनीमून मनाने की छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन की, 5 दिन की छुट्टी तो आप उसको दे ही सकते थे। किसी की बहन की शादी होती है उसमें भी 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहां घर जाकर के सस्पेंड कर दिया गया। अब जरा बहन को सुनिए। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। ये मसला है, ये मसला है। एसआईआर को लेकर के इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ममता बनर्जी इसलिए सड़कों पर है। ममता बनर्जी मोर्चा खोल रही है। और ममता बनर्जी वैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि घर बैठने वाली, ऑफिस में बैठने वाली या पत्रकारों से इंटरव्यू देने वाली कोई नेता है। वो सड़क पर उतर करके मुकाबला करती है। एक तस्वीर देखिए आप पिछले चुनाव की, पिछले चुनाव 2021 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर है, जब ममता बनर्जी को चोट लग गई थी, उनके पैर में प्लास्टर लग गया था। उस वक्त में भी वो प्लास्टर बंधे हुए पैर से ही व्हील चेयर पर बैठ करके सड़कों पर उतर गई थी। तो ममता बनर्जी का ये एक तरीके से स्टाइल रहा है। ऐसे ही वो सड़क पर उतर करके अपनी आवाज मुखर करती है। आपको याद होगा कोलकाता के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की, उसकी दुखद तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में भीड़ और बहुत भारी बवाल मचा था। और उस वक्त में भी ममता बनर्जी सड़कों पर थी। जरा ये उस वक्त की तस्वीर देखिए आप। ममता बनर्जी अपने सभी महिला सांसदों को लेकर के, महिला नेताओं को लेकर के सड़कों पर आ गई थी। और सड़कों पर आकर के ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी की प्रायोजित भीड़ है, बीजेपी वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए टीएमसी की महिला नेताओं के साथ में सड़कों पर उतरी और उन्होंने आरोप लगाया कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ है। तो ममता बनर्जी इस तरह से आरोप लगा रही थी। और आज जब कल हेलीकॉप्टर रोकने की बात आई, मैंने कल वो खबर आपको दिखाई थी, उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर की जो लाइसेंस की समय अवधि है वो खत्म हो गई है। अब यह अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि कोई राज्य की मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रोका जा रहा है, बताइए जरा आप। और आज उन्होंने एसआईआर के खिलाफ सड़क पर 3 किलोमीटर लंबा मार्च निकाल दिया। जो मुख्यमंत्री होता है, जो सरकार में होता है, जो कुर्सी पर बैठता है, वो 3 किलोमीटर नहीं चलता है।
विपक्ष के नेता बहुत चलते हैं। राहुल गांधी ने भी बड़ी लंबी यात्रा निकाली, 3000 किलोमीटर की निकाल दी, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। वो सत्ता के लिए भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे अलग अलग अपने मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी वो सत्ता में है, उनकी पार्टी सत्ता में है और लगातार 3 बार की मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में इतना लंबा समय आप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी जंग लग जाता है, पार्टी को एकदम बिल्कुल जकड़ जाती है पार्टी सत्ता के अंदर, कमरों से निकल नहीं पाती है पार्टी। बहुत बार बहुत जगह पर देखा गया है, मुख्यमंत्री वो इतने मोटे हो जाते हैं, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुर्सी से उतर ही नहीं पाते। वो कुर्सी पर ही लेटते हैं, कुर्सी पर ही बैठते हैं, कुर्सी पर ही सोते हैं, कुर्सी पर ही खाते हैं, कुर्सी ही उनके लिए सब कुछ हो जाता है, कुर्सी से नहीं उतर पाते। लेकिन ममता बनर्जी आज भी 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलने लगती है। एक जरा तस्वीर और देखिए आप, ये ममता बनर्जी की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो पेट्रोल प्राइस का लेकर के विरोध कर रही थी कि पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए और पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दामों को लेकर के विरोध में ममता बनर्जी ने खुद स्कूटी पर, और देखिए जरा इस तरीके से गले में पोस्टर लटका करके किसी मुख्यमंत्री को सड़क पर आपने जाते हुए देखा है क्या? कोई सड़क पर, और हेलमेट भी देखिए आप ममता बनर्जी का। तो इस तरीके से कोई आपने सड़क पर कोई मुख्यमंत्री को जाते हुए देखा है? तो ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। ममता बनर्जी इसी तरह से सड़क की नेता रही है, सड़क पर वो काम करती रही है और इसीलिए बीजेपी बंगाल में कामयाब नहीं हो पा रही है। बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर के कहा गया कि तेजस्वी यादव का वजन बहुत बढ़ गया है। तेजस्वी यादव, बारिश हो रही थी तो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा था तो घर से निकल नहीं पाए। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार, जिनकी उम्र को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे सवाल हो रहे थे, वो गाड़ी से निकल गए थे और तेजस्वी यादव बैठ करके इंटरव्यूज देते रह गए। कई बार आपको जमीन की लड़ाई में अपने आप को वहां पर भी आगे दिखाना पड़ता है, वहां पर भी जूझते हुए दिखाना पड़ता है। लेकिन तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और एसआईआर का जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर के ममता बनर्जी इस वक्त में वहां पर मोर्चा खोल रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर बीएलओ वो सड़कों पर आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं बीएलओ, और वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से या उनके अधिकारियों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डाला, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हम इस तरह के माहौल में काम नहीं कर सकते। मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूं एसआईआर को लेकर के जो खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर की ड्यूटी में तैनात 5 बीएलओ की मौत हो गई है। अब ये एसआईआर है कि पता नहीं कौन सा बवाल है। 5 बीएलओ ने जो है वो अपनी जान दे दी है। आखिरकार ऐसा भी क्या प्रेशर है कि जान दे रहे हैं बीएलओ? एसआईआर से 19 दिन में 6 राज्यों के अंदर 16 बीएलओ की जान चली गई है। एक खबर और देखिए आप, यूपी तक की खबर है, उत्तर प्रदेश की खबर है। जीजा पर एसडीएम ओबीसी वोटर्स का नाम काटने का दबाव बना रहे थे। बीएलओ विपिन के साले ने बताई विस्फोटक बात। अब विपिन जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके साले साहब जिनकी अभी शादी होने वाली थी, उनके साले साहब जो है वो बता रहे हैं कि भैया जीजा पर एसडीएम वो ओबीसी वोटर्स का नाम काटने का दबाव बना रहे थे। अब देखिए ये बहुत गंभीर आरोप है। एसआईआर तो पहले भी हुआ है, आगे भी होगा और होना भी चाहिए। इस देश में अवैध वोटर्स क्यों किसी को चुनने का काम करें? और सवाल तो यही है, ममता बनर्जी भी इस बात को कह रही है कि अगर अभी एसआईआर हो रहा है और अभी एसआईआर करके वोटर्स को हटाया जा रहा है, तो 1 साल पहले जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव 1.5 साल पहले, उस 1.5 साल पहले चुनाव में भी तो इन्हीं सारे लोगों ने वोट डाला था। तो लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों नहीं एसआईआर करवाया? क्यों नहीं लोगों को बाहर करवाया गया? और तब जाकर के पता चलता कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनती या नहीं बनती। अब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर वोट डाला वो अवैध हैं, तो सरकार भी तो अवैध हुई। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए।
आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इसके बाद में एक ये आप इस्तीफा देखिए, कविता नागर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कविता नागर वो कह रही हैं कि मैं अध्यापिका के रूप में यानी टीचर के रूप में पिछले 20 साल से काम कर रही हूं और अब बीएलओ का काम करते करते फील्ड में जिस तरीके से अपने लोगों का व्यवहार देख रही हूं, अधिकारियों का रवैया देख रही हूं, इससे बहुत दुखी हूं। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई हूं और मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मैं अपने अध्यापन का कार्य और बीएलओ के कार्य से इस्तीफा दे रही हूं। कृपया इसको स्वीकार कर लीजिए। बीएलओ का सम्मान किसके सुपुर्द करना है ये बता दीजिए। वो कह रही हैं कि भैया ये आपकी जो जिम्मेदारी है ये मुझसे नहीं हो पाएगी, ये बीएलओ का काम और अध्यापन का काम ये किसी और से करवा लीजिए आप। अब आप बताइए, सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल है, सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारामारी है। बहुत ज्यादा मारामारी है, बहुत मारामारी है। और ऐसी मारामारी के बीच में अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है जो 20 साल से नौकरी कर रहा, जिसने कई सरकारें देखी हैं और जिसने 2003 का एसआईआर वो भी देखा है, तो वो अब कह रहा है कि भैया ये वाला जो काम है आप जो करवा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। ये उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। कांग्रेस ने ये एक लिस्ट जारी की है कि एसआईआर वो जान का दुश्मन बन गया है, बीएलओ की जान का दुश्मन बन गया है। इसमें गुजरात में अरविंद, उन्होंने अपनी जान दे दी। एक गुजरात में बीएलओ है रमेश, उन्होंने अपनी जान दे दी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने, उन्होंने अपनी जान दे दी। ऐसे ही केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लगातार लोग अपनी जान दे रहे हैं। क्या ये वाकई बहुत सहज बात है? एसआईआर को लेकर के इस तरीके का माहौल क्यों है? एसआईआर को लेकर के इस तरह से बवाल हंगामा क्यों मचा हुआ है? एसआईआर को लेकर के क्या वाकई ये है कि बहुत भारी कोई साजिश चल रही है और जिसमें विपक्ष के लोगों का वोट काटने या खास तौर पर किसी कम्युनिटी का वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा के अंदर जहां पर डीएम है, खुद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी वो एफआईआर दर्ज करवा रही है। 60 अधिकारियों पर, बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हो रही है। अब देखिए, अगर किसी ने लापरवाही बरती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 60 जेवर में 15-20 लोग हैं, दादरी में 15-20 लोगों पर वहां एफआईआर हुई है, नोएडा के अंदर वहां पर भी 15-20 लोगों पर एफआईआर हुई है। कमाल की बात है भाई, ये आखिरकार क्यों हो रहा है? मैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार चेक कर रहा हूं, कई पत्रकार कह रहे हैं कि हम बीएलओ को ढूंढना चाहते हैं कि बीएलओ है कहां पर। बीएलओ नहीं मिल रहा है उनको। फिर डीएम कह रहे हैं कि बीएलओ वो मिल जाएगा आपके बूथ पर। बूथ का मतलब जहां पर वोट डालते हैं वहां पर। और फिर आप कह रहे हैं, डीएम ने खुद लिखा, डीएम गाजियाबाद ने, उन्होंने कल एक पोस्ट किया, मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि आपके बूथ पर बीएलओ आएंगे, आप कोई भी एक व्यक्ति आपका परिवार का सबके फॉर्म भर के ले आइए और सबके फॉर्म भर करके ला करके दे दीजिए। फिर ये क्यों दावा किया जा रहा है कि बीएलओ घर घर जा करके 3 बार जा करके वो फॉर्म सबसे भरवा रहे हैं, देख करके भरवा रहे हैं। अब कोई आदमी जो है वो भर करके ला रहा है, 5 आदमी का भर करके लाया है, वो आदमी जो 5 फॉर्म दे रहा है वो सही है नहीं है, ये फिर कैसे चेक होगा, किस तरीके से वेरीफाई होगा? और फिर क्या एसआईआर का पूरा मकसद वो पूरा हो भी रहा है या फिर एक जगह पर बैठ करके ऐसे फॉर्म भर करके ये करके वो करके
कैसे सत्यापित होगा और कैसे वेरीफाई होगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के जो कुछ हो रहा है वो वाकई संदिग्ध दिखाई देता है। और पश्चिम बंगाल खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो एसआईआर की प्रक्रिया, भाजपा यही आरोप लगा रही है। भाजपा कह रही है कि भैया एसआईआर हो रहा है तो वो 12 राज्यों में हो रहा है, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हो रहा है, तो वहां पर किसी तरह से का हल्ला नहीं मच रहा है। हालांकि जान कई राज्यों में बीएलओ दे रहे हैं, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, पश्चिम बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कई राज्यों में जान जो है वो बीएलओ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां पर बवाल नहीं है। तो बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी इतना क्यों बोल रही है, इतना क्यों आक्रोशित है। लेकिन सवाल तो इस बात का है ना साहब कि पश्चिम बंगाल ही तो बीजेपी की लिस्ट में बाकी है। बाकी गुजरात में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो बाकी जो है तो आपकी सरकारें हैं। लेकिन ममता बनर्जी वो कह रही कि यहां पर 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स उनको लगाया जा रहा है, और वो भी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया जा रहा है। अब जो आदमी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आकर के आपका डाटा लेगा वो बाहर लीक नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी ले लेगा? सोचिए जरा इस बात को। जो लड़का आएगा, डाटा एंट्री का काम करेगा और 1 साल बाद में उसको पता है कि मुझे जाना ही जाना है, वो 1 साल में कितना डाटा इकट्ठा कर लेगा और बाहर ले जाकर के उस डाटा को कैसे बेच देगा, कैसे लीक करेगा, कैसे उसका मिसयूज करेगा। चुनाव आयोग तो कहते ही हैं कि भैया कैसे महिलाओं और बेटियों की फोटो जो है वो सार्वजनिक कर दें। छोड़िए इन बातों को, सीरियस बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया वो अपनी जगह पर जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर के बीएलओ जैसे अपनी जान दे रहे हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। और ऐसे में सड़क पर उतर करके ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।